हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वैशाली बिहानी, कॉस्मिक डिवाइन कोच। आपको पता ही है कि हम यहां पर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो आपकी ग्रोथ में कैटलिस्ट बने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और बहुत सरप्राइज होगा कि आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था एज ऑफ 13 से, एंड नाउ शी इज 17 एंड शी इज अ लाइफ कोच। एंड द बहुत कुछ है जो वो अपने बारे में खुद बताएंगी, क्योंकि मैं उनका इंट्रोडक्शन देने के मुझे लगता है कि वो इतनी स्पेशल है कि उनको अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देना चाहिए। सो मैं स्वागत करती हूँ मिस गार्गी आर्या का हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर। गार्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई एम रियली ग्रेट फैन। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैं चाहती थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँ। एंड से सी टुडे वी आर डूइंग। हमने बहुत ट्राई किया, बीच में कुछ चलता रहा बट नहीं हो पाया। एंड नाउ यू आर हियर एंड यू आर रियली मोस्ट वेलकम। एंड आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। Okay, so thank you so much Vaishali ma'am for bringing me here, and hi everyone. जो भी इसको देख रहे हैं, so like coming to my introduction, my name is Gargi Arya. I am one of the India's youngest certified life coach, trainer, international speaker. I have given my speeches at Ghana, Spain, United Kingdom, and Nigeria online during COVID pandemic. I am also a TEDx speaker and like a certified Ho'oponopono healer, NLP practitioner, and a founder of the community, the Quantum Leadership Academy. सो गार्गी जी, ये तो आपकी जर्नी इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा बड़ी है, जिससे आज लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। जो भी आपको देख रहे हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, बहुत इंस्पायर होंगे। बट आपकी ये जर्नी स्कूल, एज अ स्कूल से, स्कूल किड ही बोलना चाहिए। 13 आप स्कूल किड थी एंड नाउ यू आर 17। सो क्या साथ साथ पढ़ाई चल रही है और स्कूल से सडनली यहाँ पर आपका शिफ्ट कैसे? क्योंकि इस एज में जनरली सभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, कुछ और करने की सोचते भी नहीं है। करियर की बात आती है 18 के आसपास। सो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, प्लीज थोड़ा सा बताएंगे। Yes, ma'am, sure. So, like, मेरी journey start हुई थी in ninth standard during COVID pandemic when I was 13. And like during COVID pandemic, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. And suddenly, one incident happened in my life. Like, I lost someone I loved, not because of death, but because of some clashes in our family. And उसकी वजह से, like, I never knew, I was not able to accept that challenge in my life, that whenever you lose someone who is really close to your heart, you are not able to accept that. And वही सब चीजें मेरे साथ भी हो रही थी. And one day when I was totally tired of fighting of or escaping from my challenges because I was not ready to accept it, one day came when I was like just thinking about अब मैं क्या करूँ. I'm not able to understand how to actually move on from this. And a lot of times suicidal thoughts used to come in my mind. But at that point of time, like the only one thing which changed my life forever was I made a decision in my life कि मैं अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, चाहे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है चाहे कुछ बुरा हो रहा है. And at that point of time, that was the one decision which changed everything. एंड यहाँ से ऐसे मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी बुक लिखी, फिर बुक लिखते लिखते मैंने अपने आप को पॉलिश करना स्टार्ट किया. तो ये सारी जर्नी फिर स्पीकिंग में चली गई. फिर मुझे लगा कि लाइक जब मैं इतनी छोटी एज में सफर कर रही हूँ, तो इतने सारे लोग हैं लाइक पूरे वर्ल्ड में जो इतना सफर करते होंगे. एंड मेरे को एक अंदर से वॉइस आई कि गार्गी, नाउ यू नीड टू हेल्प पीपल. मतलब अगर तुम कुछ कर सकते हो एट द एज ऑफ 13 एंड यू कैन मेक पीपल रियलाइज कि they can do it too, and that's why I started. And at the same time my school studies were also going on. ग्रेट ग्रेट। इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन कि आप अपने आप को, क्योंकि ये डिपिंग पॉइंट, ट्रिपिंग पॉइंट जो भी हम बोलते हैं, वो बहुत हर एक की जिंदगी में एक वक्त तो ऐसा आता ही है कि जब वो Yes. पूरा डाउन हो जाते हैं। और वहां पे Hmm. आप, यदि आपने अपने आप को संभाल लिया, देन यू कैन आपकी एक लाइफ संभल जाती है बहुत अच्छी तरीके से।
बट ये वहीं जाके लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम वहीं आती है गार्गी जी, जैसे आपने देखा ही होगा कि आपकी कम्युनिटी में भी आप इतने लोगों की हेल्प करती हैं। तो ये आपका कि लोगों को अपने को वो पॉइंट पे संभालने की कोई ना कोई की हम्म, जरूरत होती है। सो आपने yes. वो पॉइंट पे तो आपने सोचा कि हमको लोगों की हेल्प करनी है, बट व्हाई होपोनोपो, और आप होपोनोपो एंड लाइफ कोचिंग में कैसे एंटर करी? ओके। तो लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को तब तक सक्सेस ज्ञान के बारे में नहीं पता था, तो मैं तो मतलब इंटरनेशनल वेबिनार्स अटेंड करती थी जैसे जैक कैनफील्ड की। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि आई यूज्ड टू वेक अप एट 2 एएम 1 एएम 3 एएम टू अटेंड दोज वर्कशॉप्स, क्योंकि उनका टाइम वहाँ का सुबह था एंड यहाँ का रात का था। एंड जब मुझे सक्सेस ज्ञान के बारे में पता चला, आई इंस्टेंटली स्टार्टेड डूइंग देयर लाइक फ्री समिट्स जो उनके होते थे। एंड धीरे-धीरे करते-करते मुझे पता चला ओके कोचिंग भी कुछ होता है। मुझे तब तक मतलब मेरी लाइफ में सिर्फ 3 गोल्स थे, या तो मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे टीचर बनना है। इसके अलावा मुझे कभी कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कोचिंग वाली फील्ड भी होती होगी। एंड द फेज़ आई वाज़ गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक मैंने उस फेज़ से, डिप्रेशन वाले फेज़ से जब निकलना स्टार्ट किया, तभी सक्सेस ज्ञान लाइक इट केम अप एज़ अ गिफ्ट फॉर मी। एंड मैंने जब वहाँ पर मेंटर्स को देखा, पूजा मैम, सिद्धार्थ सर, सुरेन सर, ब्लेयर सिंगर, they were all like talking about I want to help people, I'm a life coach, I'm a coach, and I was like oh my god ये सब क्या होता है। एंड धीरे धीरे लाइक मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए अटेंड करने, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। लाइक जो भी मुझे कोर्सेज करने होते थे वो मम्मी पापा वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। एंड लाइक धीरे-धीरे करते-करते मैंने पूजा मैम से लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन किया था। उसके बाद लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ कोच करा तो मेरे को लाइफ कोच ही बनना है। सो मेरा पर्पस था कि मैं एक बार ओपन रहूँगी हर एक टॉपिक से। तो मैंने टीनेजर्स के लिए माइंडसेट टॉपिक चुना, फिर मैंने वुमेन के लिए कुछ डिप्रेशन वाला टॉपिक चुना था। फिर मैंने बिज़नेस कोच एज़ अ बिज़नेस कोच आई लाइक अडॉप्ट किया अपना टॉपिक। लेकिन मुझे धीरे-धीरे I started feeling connected to Ho'oponopono healing, because मेरी story is also about healing. Like first I healed myself and then I am ready to heal other people. तो वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांग था, एंड आई फेल्ट दैट बिजनेस कोचिंग से पहले भी इट्स ऑल अबाउट कि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद अ न्यू नेम लाइक सेल्फ मास्टरी कोच। पहले आप खुद को समझो, एंड जब आप खुद को समझ सकते हो देन आप दूसरों को और बेटर वे में समझा सकते हो, उनको हील कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई चोज दिस टॉपिक ऑफ होप एंड ओपन हीलिंग। ग्रेट, वेरी नाइस, सुपर्ब जर्नी ऑफ योर्स। यदि गार्गी जी हम देखा जाए तो जनरली लोग होपनोपो को सिर्फ मैनिफेस्टेशन से जोड़ते हैं। सो आप इसको सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन या होपनोपो एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि जिसको भी देखो वो ये बोलता है कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, एंड मोस्ट ऑफ टाइम पीपल से कि मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द ऑलमोस्ट सेम coaching ओके। section, that is as I'm in the cosmic divine and numerology and tarot and all is cosmic energy that we work on. तो वो हमको पता है कि क्यों नहीं होता है, बट ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि होपोनोपो के लिए बहुत लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए है और फिर मैनिफेस्टेशन होता भी नहीं है, तो ये दोनों ही बातें कि आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? ओके। सी लाइक मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि होपनो हीलिंग कभी आपको मैनिफेस्टेशन करा ही नहीं सकता, बिकॉज वो बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है और मैनिफेस्टेशन बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज लाइक जो आप सोच रहे हो वो आप उसको जब रियलिटी में लाओगे, तो आप उस पे काम कर रहे हो, आप विजन बोर्ड बना रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो। तो आपकी एक इंटेंशन है जो आपने यूनिवर्स में भेजी हुई है, एंड एवरी सिंगल डे आप उसकी तरफ एफर्ट्स डाल रहे हो, आप खुद विजुअलाइज कर रहे हो, और धीरे धीरे करते करते आपके एफर्ट्स दे विल पे ऑफ, एंड दैट इज ऑल मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरी एक इंटेंशन है, मैंने वो यूनिवर्स में भेजी, एंड आई एम जस्ट सिटिंग विद लाइक इन अ कॉन्फिडेंस जोन कि ये सब जो भी मैं सोच रही हूँ ये जरूर पूरा होगा विद माई बिलीफ।
with my mindset practices and with my consistency in action. That is manifestation. But Ho'oponopono healing is like आप अपने आप को मैनिफेस्ट, आप किसी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो. Ho'oponopono healing is आपकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा था, जो भी लाइक नेगेटिव सिचुएशंस थी, जो भी आपकी चाइल्डहुड चीजें थी जो आपने अभी तक हील नहीं करी है, या फिर अभी भी एडल्टहुड में कुछ एक्सपीरियंस है जो आप फेस नहीं करना चाहते हो, that is when you are able to heal that part of your life. That is called Ho'oponopono healing. And Ho'oponopono is all about those four words: I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. And ये prayer जब आप chant करोगे every single day, the peace that you are going to feel is truly amazing. एंड यस, आप ये कह सकते हो जब आप हीलिंग अपने आप की पूरी कर लेते हो, आप अंदर से बिल्कुल खाली हो. नाउ यू आर अ क्लीन स्लेट. अब उसमें ना तो कोई लिमिट्स है, ना कोई नेगेटिव बिलीफ्स है. अब जब आप उस क्लीन स्लेट से मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करोगे, देन इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल. सो दोनों अलग है, लेकिन ऐसा है, हीलिंग कम्स फर्स्ट एंड मैनिफेस्टेशन कम्स लेटर. सो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ कोई ना कोई ट्रॉमा आपके साथ 100% जुड़ा होता है. कुछ ट्रॉमा हम पास्ट लाइफ से लाते हैं, कुछ ट्रॉमा हम यहाँ आके फील करते हैं, क्योंकि बचपन से लेके ऐसा ऐसा होता ही नहीं है हमारी लाइफ में कि कुछ भी नेगेटिव ना हो या कुछ भी हमारे साथ में कोई घटना नहीं घटी हो. तो आप क्या ये सबको ये सजेस्ट करेंगे कि पहले आप अपने आप को हील कीजिए, पहले आप अपने आप को अंदर से पूरा क्लीन कीजिए एंड देन गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, देन दैट इज गोइंग टू यस, बी बेटर फॉर देम. इट इज लाइक दैट. यस, यस. बिकॉज ऐसा होता है, आई विल टेल यू वेरी सिंपल थिंग. मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है, वो कॉन्शियसली तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, लाइक रीडिंग कर रहे हैं, माइंडसेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन आपको तब भी पता है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस वर्ल्ड में आपका चल रहा है, नहीं होगा यार, इतनी सारी लिमिटेशंस है, पहले भी तो फेल हुआ हो, पहले भी तो ये सब हुआ है. तो अगर आप सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को एक तरह से फोर्स्ड रिलैक्सेशन देने के लिए, देन यू आर टोटली डूइंग इट रॉन्ग. लेकिन हीलिंग में क्या है, जब आप अंदर से पूरे क्लीन हो, लाइक मैं आज क्यों यहाँ पर हूँ, बिकॉज मैंने अपनी जर्नी सेल्फ डेवलपमेंट से स्टार्ट करी, हीलिंग से स्टार्ट करी, अपने आप को समझा, अपने साथ टाइम स्पेंड किया, देखा कि क्या क्या दिक्कतें हैं अंदर जो मुझे फील होती है, उसको ठीक किया. और जब मैंने उसको ठीक किया और जब मैनिफेस्टेशन फॉलो किया, देन आई वाज एबल टू एक्चुअली रिलेट. ओके, जब मैं खुद क्लीन हूँ अंदर से, तभी तो आई कैन हेल्प अदर पीपल. अगर मैं आज खुद दुखी हूँ, खुद लाइक डिप्रेशन में हूँ, आई यू वुड नॉट हैव बीन लाइक यू वुड नॉट कॉल हियर फॉर द पॉडकास्ट, बिकॉज मैं कैसे हेल्प करूंगी किसी और की जब मैं खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकती, राइट? तो ओनली फॉर्मूला इज, मैनिफेस्टेशन से पहले अगर आप सबकॉन्शियसली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, सबकॉन्शियसली इन द सेंस, हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड इज आप लाइक जो भी कर रहे हो आपको पता है, आप अवेयर हो उसके बारे में. सबकॉन्शियस थिंग्स इज हम उस चीजों के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन आपका जो भी ट्रॉमा है, जो भी चीज है, वो सब वहीं पर है. और जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, तब तक कॉन्शियसली भी आप कुछ भी नहीं कर सकते. राइट, राइट. ट्रू, वेरी ट्रू अबाउट इट. आपने एकदम इसको इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया है कि हर एक दर्शकों को ये समझ में आ जाएगा कि उनको सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है, देन दे गो फॉरवर्ड इन देयर लाइफ. वो कहीं ना कहीं अटकते हैं क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं हीलिंग बाकी है, कहीं ना कहीं यस. सबकॉन्शियसली उनका कोई ना कोई ट्रॉमा या कोई ना कोई चीजें उनको रोक रही है. ठीक है. तो यस. गार्गी जी, आपने एक जिक्र किया था आपकी बुक का. अब मैं आपकी बुक के हम्म. बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि आपने किस ओके. बारे में बुक लिखा और ये बुक लिखने का ख्याल कैसे आया और क्या प्रोसीजर रही, थोड़ा बताइए. ओके. तो मेरी बेसिकली यही रखी है, इट्स कॉल्ड द लायन हार्टेड सोल. वाह. एंड ये मेरी पहली बुक थी जो मैंने सेल्फ पब्लिश करी थी 16 सितंबर 2020 को. सो लाइक मैंने आपको बताया कि आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ डिप्रेशन. एंड जब मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में जाना, आई वाज लाइक आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड स्पेशली ऑफ जैक कैनफील्ड. तो लाइक जैक कैनफील्ड वाज माय होप ऑफ दैट टाइम, बिकॉज तब मेरी लाइफ में कोई होप नहीं थी.
and he was every single day coming up with new topics which used to relate to me. So मैंने उनको फॉलो करना जब स्टार्ट किया था, लाइक मैंने कुछ चीजें फॉलो करी थी, एंड इट वाज लाइक हमें अपनी बकेट लिस्ट बनानी है, द थिंग्स दैट यू वांट टू डू बिफोर यू डाई। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। एंड मैंने गूगल पर ये लिखा था कि यू नो लाइक हाउ टू मेक अ बकेट लिस्ट, एंड बिकॉज आई वांटेड टू सी सम एग्जांपल्स, ताकि एक बार जब एग्जांपल्स मिल जाए तो मैं अपनी बना लूं। तो एग्जाम्पल्स जब मैंने देखे, धीरे धीरे स्टार्ट किए देखना, तो इट वाज लाइक एक बकेट लिस्ट में किसी और की गूगल पे लिखा था टू राइट अ बुक। एंड पता नहीं मेरे माइंड में ये कैसे थॉट आया दैट आई वाज लाइक आई कैन आल्सो राइट अ बुक। So it was from another's bucket list that I had this idea that I can write a book too. एंड देन मैंने अपने पापा से पूछा कि बुक कैसे लिखते हैं, मुझे अगर लिखनी हो तो उन्होंने बोला अभी आप फॉर्मेट के बारे में चिंता मत करो, अभी आपको जो मन करे बस लिखना स्टार्ट करो। तो मैंने अपनी बुक लाइक 3 मंथ्स में कंप्लीट कर ली थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोविड था, स्टडीज तो चल ही रही थी, अपार्ट फ्रॉम इट मैंने अपने आप पे काम स्टार्ट किया। So I was like devoting at least 3 to 4 hours every single day for 3 months to write my book. I used to wake up at 5 a.m. and 5 a.m. से around 7 a.m. या 8 a.m. तक सिर्फ बुक राइटिंग चलता था। And it was like जब ये बुक आई, so इस बुक में it's simply all about simple ways to not make your life feel complicated. Because at that point of time मुझे एक चीज रियलाइज होने लग गई थी कि हमारी प्रॉब्लम्स होती इतनी है, हमारा पर्सपेक्टिव या तो उसको इतना दिखाएगा या फिर उसको इतना दिखाएगा। Yes, and it's all about like when you start changing your perspective towards life, you will start falling in love with your life. And हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की तलाश में होते हैं कि बाहर कोई मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो। Why not you become your best friend? And you know, like I am not against best friends. I too had a best friend. So basically, आप कितने भी फ्रेंड्स आउटसाइड बनाओ, लेकिन अगर आप खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं हो तो क्या फायदा है दूसरों को बनाने का। So I think that was the whole thing about my book. So it's all about how you can start designing a life that you can be proud of. ग्रेट, सुपर। दो चीजें हमको जोड़ती हैं गार्गी जी यहाँ पे। जैक कैनफील्ड वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मेरी लाइफ चेंज करना चालू की, क्योंकि जब मैं Yes. यूएस गई तो मेरे ब्रदर ने, मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम दिन भर क्या करोगी। तो मैंने कहा बस ऐसे टाइम पास कर लूंगी मैं, क्योंकि मैं उनके घर पे थी। तो वो ऑफिस जा रहे थे तो बोले कि ना ना, दिस इज नॉट राइट वे, चलो मेरे साथ चलो। तो मुझे बुक स्टोर ले गए और उन्होंने वहाँ मुझे द की ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जैक कैनफील्ड की बुक है वो उन्होंने मुझे दी और बोले कि तू इसको पढ़। तो और फिर बीच बीच में जो भी काम करना वो करना, एंड देन रीड दिस बुक। एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैंने वो बुक पढ़ना चालू किया तो जब तक वो एंड नहीं हुई मैं उठी नहीं वहां से। So that was the Okay. Jack Canfield influence in my life very first time. From that day, I started changing again my thoughts, my views, my Yes. thing. Then I went into the self help. तो मेरी भी जर्नी जैक कैनफील्ड जी से ही स्टार्ट हुई है। और दूसरी बात ये दिखाना चाह रही थी जो मैं इधर उधर कर रही थी, दैट इज द थिंग, दिस 100 bucket list. Okay. So I also Amazing. had bucket list। उसमें मैंने, मतलब बहुत सब लोगों को अजीब लगेगा बट मैंने उसमें लिखा था आई वांट टू टच लायन एंड चीता। मुझे उनको टच करना बहुत शौक है, बहुत मतलब क्रेज था मेरी बकेट लिस्ट में। एंड इन 2019 दिसंबर आई डिड इट इन मॉरिशस। Okay. तो मैं वहां गई Amazing. एंड आई एम द ओनली पर्सन इन द चीतास केबिन। मैं अकेली थी और लोग, मतलब पता नहीं, बट मुझे लगा कि चीता एक्सटेंड हो रहा है उसके पहले मुझे उसको टच करना है। सो आई वेंट। Yes. तो दैट वाज द ग्रेट पार्ट ऑफ बकेट Amazing. लिस्ट। एंड जैसे गार्गी जी ने भी बोला और मैंने भी आप लोग को बताया, तो आप लोग भी बनाइए बकेट लिस्ट। और यदि आप लोगों ने भी अपनी बकेट लिस्ट में कुछ लिखा है तो प्लीज हम लोगों को लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं और गार्गी जी पढ़ेंगे और हम जितना आंसर दे सकेंगे हम जरूर देंगे। सो गार्गी जी, आप Yes. और क्या कहना चाहती हैं? जैसे बहुत सारी बातें आपने बताई, फिर भी स्टिल व्हाट यू वांट टू से टू मेनली यंगस्टर्स दीज डेज बिकॉज ऑफ द टीवी, बिकॉज ऑफ द so much of Yes. screen time,
lots of aggression, lots of discomfort, lots of detachment. हमारे कोई रियल फ्रेंड्स नहीं होते, हम जाके सब ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल के बच्चे, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, दैट यू कैन सी. सो उनके बारे में आप थोड़ा सा कुछ उनके लिए कुछ बताएंगे? Okay, so like I will just say to all the people who are of my age, because the one thing which I want to tell is ये वाली जो एज होती है इसमें हमें लगता है कि यार देख लेंगे, फ्यूचर में देखा जाएगा जो करना होगा. But like realizing this because I started young. अगर मैं भी 20 या फिर जब कॉलेज भी हो जाता मेरा अभी, सो लाइक आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम 12th विद द परसेंटेज ऑफ 94. एंड अभी लाइक व्हेन कॉलेज विल बी स्टार्टिंग आउट, तो अभी आई रियली डोंट नो, बिकॉज मेरे को भी कभी कभी लगता है कि जब अगर मैं कॉलेज के बाद कभी स्टार्ट करती, तो इट यूज टू बी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. और इतना लेट मैं क्यों स्टार्ट करूं जब मेरे को पता है कि मैं आज भी वो काम स्टार्ट कर सकती हूँ. सो आई विल रियली बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 13, देयर वर मेनी पीपल हु यूज्ड टू टेल मी ये सब तो बाद में कर लेना ना, अभी फोकस करो अपनी स्टडीज पे. ये देखो स्टडीज कितना लाइक आपको आगे लेके जाएंगी. बट आई रियली डोंट बिलीव कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वही आपको सिर्फ आगे लेके जा सकता है. आपको एजुकेशन के साथ साथ अपनी सेल्फ एजुकेशन पे भी काम करना है. डोंट एवर इंटरफेयर, लाइक सिद्धार्थ सर ऑलवेज सेज दिस, like don't let schooling interfere with the self education. So it's all about schooling is different, वो भी चलता रहेगा. एंड आपका सेल्फ एजुकेशन भी चलना आपको स्टार्ट करना चाहिए. सो अगर आपकी माइंड में अभी भी लगता है कि देख देख लेंगे फ्यूचर में, लेट मी टेल यू, द अर्लियर यू स्टार्ट द सेफर यू आर. बिकॉज जब आप खुद अर्ली एज में स्टार्ट करोगे तो यू आर रेडी टू एक्सप्लोर. आप बाद में कभी 20s में स्टार्ट करोगे, जब आप 27 के हो, 25 के हो, या फिर मे बी 21 के हो, जब तब स्टार्ट करोगे तब लगेगा यार ये सारी एक्सप्लोरेशन तो पहले करनी चाहिए थी और पहले मैं टाइम वेस्ट कर रहा था. ये रियलाइजेशन अभी नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैंने बहुत सारी यंगस्टर से भी बात करी है. लाइक आई हैड बीन गेस्ट एट स्कूल्स. सो वन थिंग विच आई नो इज, मैं उनको कितना भी पुश कर लूं, ऐसा होता है अगर किसी इंसान को खुद वो हिट नहीं करेगा तो कोई बाहर वाला कितना भी पुश करता रहे वो कभी किसी को समझ नहीं आएगा. लेकिन एक बार आपके अंदर आपकी लाइफ में कुछ हिट हो गया आपको, बस दैट्स द मोमेंट व्हेन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप योरसेल्फ. मेरी लाइफ में भी यही था. पहले आई वुड नॉट हैव केयर्ड, बट व्हाई आई केयर टुडे, बिकॉज मेरी लाइफ में वो इंसिडेंस था जो एकदम मुझे ब्रेक बॉटम लाइन पे ले गया था. एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप माई सेल्फ. सो द ओनली थिंग आई वांट टू टेल टू ऑल द यंगस्टर्स इज, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ऑन अदर लाइक आउटसाइड पार्टीज. वो भी करो, लेकिन एट द सेम टाइम start focusing on your goals. People always ask people of our age like तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है, बट मैं इस क्वेश्चन के बहुत अगेंस्ट हूँ. आई ऑलवेज वांट अदर पीपल, एल्डर्स, टू आस्क देयर चिल्ड्रन व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ. अभी तुम क्या कर सकते हो. अभी अगर तुम्हारा फ्यूचर गोल डॉक्टर है, ऐसा नहीं है कि अभी आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए अभी तुम क्या कर सकते हो, उस क्वालिटी को लाने के लिए क्या वर्क कर सकते हो. सो द मोर, the earlier you start, the better it gets. रियली इट्स रियली ट्रू. और मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि मैंने बहुत लेट मुझे अभी भी लगता है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया. बट मैं अभी भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग 80s में 90s में बहुत सारी जर्नी कर रहे हैं, Yes, कोविड के टाइम काफी कर रहे हैं. सो समटाइम आई फील कि नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं, लेट है तो क्या हुआ, पर कर तो रहे हैं. yes, इम्पैक्टिंग समबडीज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर ईयर. पर सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं कि अपनी हीलिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए. सो अभी क्या करें, क्योंकि आप भी देख रहे हो जो कि आपने स्कूलिंग साथ साथ कर रहे हो बहुत. मैं एक दो बच्चों से और मिली थी जिन्होंने स्कूलिंग छोड़ दिया था, बट दे आर इनटू दिस स्किल एंड हाँ, लाइफ कोचिंग yes, ओनली. या बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि आप मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को ये बताएं कि स्कूलिंग तो इम्पोर्टेंट है, पर साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन देयर लाइफ, सो दे कैन ग्रो वेरी फास्ट. और तो ग्रोथ जो होगी उनकी वो ज़्यादा बेटर होगी और वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो इट इज़
यदि आपको डॉक्टर भी बनना है और आपके पास में लाइफ स्किल है, so that is going to help them to Yes. communicate with their patient, communicate with their hospital management and every other thing, है ना, right? If I am saying Yes. you right, yeah. Absolutely. So, see, it's all about self-education plus education. Schooling भी important है, but at the same time, schooling सिर्फ एक ही वे नहीं है जो आपको सिर्फ अपनी एक priority रखनी है teenage years में. आप कुछ भी start कर सकते हो. I know so many juniors of mine जिन्होंने अपना कुछ brand start कर रखा है and they are beautifully working on it with consistency. शुरू में results नहीं आएंगे. When I started 1 year तक I didn't have any results. Second year से मेरे results दिखने start हुए थे. So like skill development is very important because like I see it as like this. आपको कुछ भी बनना है लाइफ में उसके साथ साथ एक स्किल भी करो जिससे and that skill should be something that you can be paid for it. Because you also have to see कि अगर तुम्हें किसी एक गोल तक पहुंचना है एटलीस्ट आपके पास सिर्फ एक पेरेंट्स का ही वो नहीं है कि आप उनसे एवरी सिंगल टाइम यू कैन आस्क राइट दे आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू दे आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू बट खुद मे बी इफ यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ मोर ऑन दिस जर्नी तुम्हें कुछ भी बनना है उस गोल तक रीच करने के लिए जस्ट सी कि कौन सी एक ऐसी स्किल है जिसमें आई कैन ईदर लर्न या फिर आई एम ऑलरेडी अ मास्टर एट and how can I use it to get to get customers so that आप अपने बड़े वाले गोल को बीच बीच में सपोर्ट करते रहो. So I think that's also a very important thing to learn when it comes to self education skills and your schooling and how to balance all the three aspects. ग्रेट. आज कारगी जी ने बहुत सारी बातें हमको ऐसी बताई जो हमारे लाइफ के लिए रियली रियली बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी यदि आप उसको थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करें और साथ ही साथ में गार्गी जी को फॉलो करें, उनके वीडियोस देखें, उनकी चीज़ें देखें, मुझे भी फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें. सो हमारे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी क्योंकि हम लेकर आए हैं ग्रोथ कैटलिक पॉडकास्ट फॉर यू. सो हम लास्ट में जाते जाते गार्गी जी से बोलेंगे कि कुछ सिंपल टिप्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आप अपने लाइफ में यूज करके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो. तो कुछ एक टिप्स यदि देना चाहें तो टिप्स देंगे एंड देन आफ्टर दैट Yes. वी आर गोइंग टू एंड आवर पॉडकास्ट. या ओके सो लाइक जो मेरी टिप्स है आपके लिए वो यही है जस्ट सी ऑन योर मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन बिकॉज आई ऑलवेज फील तुम्हारा सक्सेस आपके हाथ में कैसे है जब आपको पता है कि मुझे कौन सी हैबिट्स फॉलो करनी है. अगर यू आर सो द फर्स्ट पॉइंट इज द व्हेनेवर वी वेक अप हम लोग सिर्फ फोन देखना स्टार्ट कर देते हैं. But before even you watch your phone, I want you to at least spend 1 hour with yourself, or even if not 1 hour, 30 minutes या 15 मिनट भी अगर आप अपने आप के लिए निकाल रहे हो, that's enough. So start with gratitude writing 10 things that I am grateful for. शुरू में ऐसा लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, but धीरे धीरे it will be a new normal for you. It will change your perspective towards life. So gratitude, read for at least 5 minutes. Like abhi the last record which I made was in 2 hours I read 100 pages of a new book. So it was also a new achievement for me. So like start reading something, start reading a book. Agar reading nahi pasand to start listening to podcast which uplift you, which motivate you. आजकल बहुत सारे podcast है Spotify पर, YouTube पर, you can listen to them. Next thing, how you are ending your day. Just ask yourself, what did I achieve today? And these achievements ये big नहीं है. Like आप small achievements को जब करोगे तभी तो आपको एक बड़े रास्ते तक लेके जाएंगी, right? So be proud of your small achievements and just see what is my priority of this year. Like मेरे को by the end of 2024 अभी 6 months और रह गए जून के बाद. मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ इन 6 months में. गोल्स बनाओ, सेट करो एक एक्शन प्लान एंड देन जस्ट गो ऑन. Yes, so I think these 2 to 3 things will start helping you and do it one at a time. एक साथ सब करोगे तो तुम overwhelming feel होगा. ट्रू, वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच कारगी जी, आपने इतनी टिप्स दी और ये लास्ट वाली टिप तो इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजर फॉर
ईच एंड एवरीवन हुआ तो जो भी देख रहे हैं उनके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग होने वाली है यदि आप इसको प्रॉपरली करेंगे तो। बिकॉज मेरी लाइफ भी चेंज हुई है, सो आई कैन से कि यस दिस दिस वर्क्स लाइक वंडर्स। सो थैंक यू, आप यहाँ पर आए हमारे पॉडकास्ट पर। सो Thank you so much, Vaishali ma'am, for bringing me here. And to all the people who are listening, I hope this was of useful, like this was of value to you. So, yes, thank you. It was a great podcast. थैंक यू सो मच, आप लोग ने हमको इतना प्यार दिया है और आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा, तो आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में, क्या व्यूज हैं, आप लोग जरूर जरूर हमको बताइएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो जरूर लिखिएगा। गार्गे जी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शंस में डाली है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, उनको फॉलो कीजिए और उनके साथ साथ हम सबको भी फॉलो कीजिए और हमारे को भी बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। तो मैं आगे आप लोगों के लिए आपके ग्रोथ कैटलिस्ट बनकर आपकी लाइफ में आना चाहती हूँ, दस्तक देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।